वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 या मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें एक आकृति दी गई है। इसमें हमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC, आप लोगों को ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है। और त्रिभुज DEF में AB भुजा बराबर है DE भुजा के। ठीक है। मतलब ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा के। ठीक है। समझ पा रहे हैं चित्र में, है ना। AB भुजा बराबर है DE भुजा के और AB भुजा समांतर भी है DE भुजा के। ठीक है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हैं और साथ ही साथ समांतर भी हैं। आगे देखते हैं। BC बराबर है EF भुजा के। ठीक है। BC भुजा बराबर है EF भुजा के, मतलब ये वाली भुजा भी क्या है, बराबर है। ठीक है। और साथ ही साथ BC समांतर भी है EF के। ठीक है। और BC भुजा समांतर भी है EF भुजा के। ठीक है। आगे दिया हुआ है शीर्षों A, B और C को क्रमशः D, E और F से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब चित्र में समझिएगा। ठीक है। A को D से जोड़ा जाता है, B को E से जोड़ा जाता है और C को F से जोड़ा जाता है, जैसे कि दिख रहा है चित्र में डॉट डॉट करके यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है। ये तो हुई क्वेश्चन की बात। अब देखिए इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है। आगे दिया हुआ है दर्शाइए कि, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चन में टोटल हमें 6 पार्ट प्रूफ करने हैं। ठीक है। और 6 के 6 बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्ट हैं, मतलब मैं कह लूँ 2-2, 3-3 लाइन के पार्ट हैं। ठीक है। तो आप डरिएगा नहीं, बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन है। ठीक है। भले ही पार्ट ज्यादा है लेकिन 2-2 लाइन के हैं। ठीक है ना। तो हमें 6 पार्ट प्रूफ करने हैं। मैं आप लोगों को फिर से यहाँ क्वेश्चन में बता देती हूँ कि हमें क्या दिया हुआ है, फिर हम बारी बारी से एक एक पार्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB बराबर है ED भुजा के। ठीक है। बराबर होने के साथ साथ ये दोनों भुजाएं समांतर भी हैं। ठीक है। और सेम यहाँ पर हमें ये वाली भुजा को इस भुजा के बराबर दे रखा है और बोला गया है कि BC भुजा EF भुजा के बराबर है और साथ ही साथ बराबर होने के साथ साथ समांतर भी है। इतनी चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम बारी बारी से एक एक करके सारे पार्ट्स को प्रूफ करते जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट पार्ट। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चतुर्भुज ABED है कहाँ। ठीक है। ABED। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये डॉट डॉट करके ये जो लाइन बनी हुई है। ठीक है। मैंने थोड़ा सा मिला देती हूँ। तो देखिए मैंने इन डॉट डॉट वाले बिंदुओं को मिला दिया है। तो अब देखते हैं ABED ये पूरा। ठीक है। इसकी बात हो रही, तो इस चतुर्भुज को हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज दर्शाना है। ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा आसान है यदि आपको समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आते हैं तो यहाँ पर चित्र में देखिए ये जो AB भुजा है ये बराबर है ED भुजा के। ठीक है। और AB जो भुजा है ये समांतर भी है ED भुजा के। और हम लोग समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म जानते हैं। ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, मतलब आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी होता है और साथ ही साथ बराबर भी होता है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है ना। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि AB भुजा और ED भुजा क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। ठीक है। तो जो चीज हमें क्वेश्चन में दी गई है उसी से हम इस चतुर्भुज को क्या करेंगे, समांतर प्रूफ कर देंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान है फर्स्ट पार्ट तो। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो चतुर्भुज का नाम लिख देती हूँ यहाँ, चतुर्भुज ABED में। ठीक है। हमें AB बराबर DE दिया हुआ है, तो वही चीज हम लिख देते हैं। AB बराबर DE हमें दिया है। चलिए फिर इसको भी लिख देते हैं, लास्ट में इकट्ठा लिख देंगे रीजन की हमको दे रखा है। ठीक है। AB बराबर DE है तथा AB समांतर है DE के। ठीक है। दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और
समांतर भी है, ठीक है ना। और ये चीज हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो मैं लिख देती हूँ दिया है। अब देखिए चतुर्भुज AB में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और साथ ही साथ समांतर भी है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, अतः चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए एक लाइन का ये पार्ट है, ठीक है ना। जो चीज हमें दी हुई है उसको लिख लिए हमने, और उससे हुआ ये कि चतुर्भुज ABED क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया, है ना। बस आप लोगों को ना यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज यदि आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से प्रूफ कर पाओगे। अब चलिए सेकेंड पार्ट क्या है देख लेते हैं। चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी हम क्या काम करते हैं, जो चतुर्भुज हमें समांतर करने को कहा गया है उसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चतुर्भुज BEFC में। हम चित्र में देखेंगे कि BEFC है कहाँ, ठीक है। तो BEFC इस चतुर्भुज की बात हो रही है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए BEFC इस चतुर्भुज की बात हो रही है, जैसा कि मैंने नाम लिया तो आप देख पा रहे होंगे कि चतुर्भुज कौन सा है, ठीक है ना। तो इस चतुर्भुज में भी देखिए, इस चतुर्भुज में BC भुजा आ रही है और EF भुजा आ रही है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC भुजा बराबर है EF भुजा के, और साथ ही साथ BC भुजा समांतर भी है EF भुजा के, ठीक है। तो सेम कंडीशन हो गई कि इस चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, मतलब ये वाला, ये बराबर भी है साथ ही साथ समांतर भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है BEFC ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। जो चीज हमें दी हुई है उसे लिख देना है और हम बहुत ही आसानी से इस चतुर्भुज को समांतर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख देती हूं कि BC बराबर EF हमें दे रखा है, तथा BC को समांतर भी दे रखा है EF के क्वेश्चन में, ठीक है। रीजन हम यहाँ दे देते हैं, दिया है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको ये गुणधर्म पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, बराबर भी हो साथ ही साथ समांतर भी हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं, कहाँ है थर्ड पार्ट, ये है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें AD देख लेते हैं। AD मतलब ये ऊपर वाली भुजा को समांतर सिद्ध करना है CF भुजा के, ठीक है, CF भुजा के, और AD को मतलब इसी भुजा को हमें CF के बराबर भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए हमें AD भुजा और CF भुजा को बराबर और समांतर सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें जो हमने पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हमने क्या किया है, ABED जो चतुर्भुज है इसको क्या करा है, समांतर सिद्ध किया है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हम जानते हैं कि उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं, साथ ही साथ क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो देखिए AD और BE जो भुजाएं हैं ये क्या होंगी, समांतर भी होंगी और साथ ही साथ बराबर भी होंगी, ठीक है। आई होप आप ये बात को समझ पा रहे होंगे कि ये जो पूरा चतुर्भुज है जिसका नाम है ABED, इसको अभी अभी हमने समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये बराबर भी होगा साथ ही साथ क्या होगा, समांतर भी होगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कि AD भुजा बराबर होगी BE भुजा के, ठीक है, तथा ये दोनों भुजाएं समांतर भी होंगी। तो मैं लिख देती हूँ AD भुजा समांतर होगी
बीई भुजा के, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रीजन दे देते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये, ठीक है। अब देखिए ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब देखिए हमने बी ई एफ सी को भी अभी अभी क्या प्रूफ किया है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया है। इसका मतलब इसकी भी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं, ठीक है, मतलब बी ई और सी एफ, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर भी होंगी और साथ ही साथ क्या होंगी, समांतर भी होंगी, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि सी एफ जो भुजा है ये बराबर होगी बीई भुजा के, साथ ही साथ तथा करके हम लिख देते हैं कि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या होंगी, समांतर भी होंगी। तो चलिए लिख देते हैं कि सी एफ भुजा समांतर होगी बीई भुजा के, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और रीजन यहाँ पर यही आ जाएगा, क्या, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, कि एडी भुजा बराबर है बीई के और सी एफ भुजा भी बराबर है बीई के। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि एडी और सी एफ भी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। देखिए एडी भुजा है बीई के बराबर, सी एफ भुजा भी है बीई के बराबर, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या कंक्लूजन निकला कि एडी भुजा बराबर हो गई सी एफ भुजा के, ठीक है, और समांतर हैं ये दोनों भुजाएं, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा ये भी देख लीजिए, ठीक है। एडी भुजा समांतर है बीई के और सी एफ भुजा समांतर है बीई के, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एडी और सी एफ भी क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं तथा एडी भुजा समांतर भी होगी सी एफ भुजा के, ठीक है। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि एडी भुजा समांतर है सी एफ भुजा के और एडी भुजा बराबर भी है सी एफ भुजा के। तो कितनी आसानी से हमने थर्ड पार्ट को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई होप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने इससे पहले वाली सारी वीडियोस देखी हैं और जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है ना। ये तो हुआ थर्ड पार्ट, ठीक है। अब चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। चतुर्भुज ए सी एफ डी, ए सी एफ डी मतलब ये वाला चतुर्भुज ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ना, ए सी एफ डी, इस पूरे चतुर्भुज को हमें क्या सिद्ध करना है, एक समांतर चतुर्भुज है ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस चतुर्भुज का नाम लिख लेते हैं, नाम है चतुर्भुज ACFD में। देखिए ठीक है, यदि हमें इस चतुर्भुज को क्या प्रूफ करना है, समांतर चतुर्भुज, तो फिर इसकी सम्मुख भुजाओं में से कोई एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी देखिए हम लोगों ने एडी भुजा और सीएफ भुजा को क्या किया है, बराबर भी प्रूफ किया है और समांतर भी प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो देखिए इसी से हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें एडी भुजा बराबर है सीएफ भुजा के तथा एडी भुजा समांतर है सीएफ भुजा के, ये अभी हमने सिद्ध किया, ठीक है। तो देखिए जब समांतर मतलब इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है साथ ही साथ समांतर भी है, तो मैं कह सकती हूँ कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। तो लिख देते हैं हम, अतः चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है,
ठीक है, ये हुआ फोर्थ पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट हो गए। अब 5वें पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। AC बराबर DF है, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, AC बराबर DF है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो जैसा कि हमने अभी AC FD को क्या किया है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया है ना। देख लीजिए, अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि चतुर्भुज AC FD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो जो 5वां पार्ट है उसमें AC बराबर DF हमें प्रूफ करना है, और ये समांतर चतुर्भुज ACFD की 2 सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, या मैं कह दूं आमने सामने की भुजाएं हैं AC और FD। ठीक है, तो ये तो देखिए, जब ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो हम बहुत ही आसानी से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो चलिए 5वें पार्ट को मैं यहाँ कर देती हूँ। चूंकि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। ठीक है, क्या है ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं जो कि क्या है, बराबर है। चाहो तो यहाँ पर रीजन भी और लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 5th पार्ट भी बस एक लाइन का था, बस समझने वाली बात है। तो जिसे ये बात पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं, साथ ही साथ समांतर भी होती हैं, तो ऐसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए 6th पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो लिख ही लेते हैं 6th पार्ट। ठीक है, 6th पार्ट में हमें त्रिभुज ABC को सर्वांगसम सिद्ध करना है, त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो हमें पता है कि जिन 2 त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना होता है, सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। ठीक है, 3 चीजें हमें बराबर करनी होंगी, तभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम सिद्ध होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AB भुजा बराबर है ED भुजा के, तो सबसे पहले तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है ना कि AB बराबर DE भुजा है, तो लिख लेते हैं AB बराबर DE भुजा है। ये चीज हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है। अब देखिए BC बराबर EF हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है आगे BC बराबर EF भुजा है। ठीक है, तो BC बराबर EF भी हम लिख लेंगे, ये चीज भी हमें दी हुई है। ठीक है, BC बराबर EF भुजा, ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मतलब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई कितनी चीजें, 2 चीजें। अब तीसरी चीज देख लेते हैं। तो तीसरी भुजा ये वाली और ये वाली भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि अभी अभी हमने चतुर्भुज ACFD को क्या किया है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि AC जो भुजा है वो DF भुजा के बराबर होगी, है ना। AC बराबर क्या हो जाएगी, DF। ठीक है, और रीजन हम दे देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा हैं ये, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये। ठीक है, 3 चीजें हो गई और तीनों की तीनों क्या है, भुजाएं। तो मैं लिख सकती हूँ कि SSS सर्वांग क्षमता से, SSS मतलब साइड 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 या भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। और हमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 6th पार्ट में हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना था, सर्वांगसम सिद्ध करना था। तो हमने बहुत ही आसानी से क्या कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट मतलब 6 के 6 पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, मतलब 2-2 लाइन के सारे पार्ट हैं, बस देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, आई होप इसके सारे पार्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए अब हम इस
एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मतलब 12वां जो प्रश्न है उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है। ठीक है, ABCD ये जो डार्क लाइन से मैंने बनाया हुआ है या हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ABCD ये वाला चतुर्भुज क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD भुजा के। ठीक है, और AD भुजा बराबर है BC भुजा के। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें दी गई हैं। ठीक है ना, जो चीज दी गई है मैं फिर से रिपीट करवा देती हूँ। हमें चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि ये जो AB भुजा है ये समांतर है CD भुजा के। ठीक है, और ये जो AD भुजा है ये बराबर है BC भुजा के। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। कोई भी युग्म हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस चतुर्भुज में ये वाला युग्म क्या है, समांतर, मतलब AB समांतर CD हमें दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें AD भुजा को BC भुजा के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है दर्शाइए कि कोण A बराबर है कोण B के। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो कोण A है ये बराबर है कोण B के। तो चलिए मैं इनके नाम यहाँ पर दे देती हूँ ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में सरलता जाए। ठीक है, और कोण C को कोण D के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, इस कोण को हमें इस कोण के बराबर प्रूफ करना है। साथ ही साथ फिर आगे और 2 पार्ट हैं तो वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं जिसमें हमें कोण A को बराबर प्रूफ करना है कोण B के। इनका मैंने नाम दे रखा है कोण 1 और कोण 2। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बता दूं कि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही ऐसा है जो शायद आप लोगों को लगे कि थोड़ा अजीब है, मतलब हो सकता है कुछ बच्चों को एक बार में समझ में ना आए, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बाकी पार्ट तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें AB समांतर है CD भुजा के तथा या और हमें दे रखा है कि AD भुजा जो है वो बराबर है BC भुजा के, है ना। इतनी चीज हमें दे रखी है तो हमने लिख लिया। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है ना वो तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी क्योंकि स्पेस कम है तो यहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 4 पार्ट दे रखे हैं उनको सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए रचना भी करनी पड़ेगी। अब रचना क्यों करनी पड़ेगी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है ना, देखिए अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों से रिलेटेड थे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के गुणधर्म हमने पढ़े नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम इस चतुर्भुज को एक क्या बना देंगे, समांतर चतुर्भुज बना देंगे। उसके लिए हमें क्या करनी होगी, रचना। ठीक है, तो रचना में हमने क्या करे हैं कि मैंने बना चुका है यहाँ पर। ठीक है, AB को हमने E तक बढ़ाया और AD के समांतर CE क्या खींचा, एक लाइन खींचा। ठीक है, तो चलिए उसी बात को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि AB को E तक बढ़ाया तथा AD समांतर CE भुजा खींचा। ठीक है, तथा AD समांतर CE खींचा। इससे हुआ ये कि AECD हमें क्या मिल गया,
एक समांतर चतुर्भुज मिल गया, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हम जानते हैं, इसलिए हमें जितने भी पार्ट दे रखे हैं ना बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ। और प्रूफ में भी हम सबसे पहले करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा कि AECD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि AB समांतर है CD के, ठीक है। और हमें पता है कि यदि कोई भुजा किसी भुजा के समांतर होती है तो वो भले ही उससे छोटी हो या बड़ी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। अभी AB छोटी है, CD बड़ी है, तो आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे समांतर है, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन यदि हमने इस AB को E तक बढ़ाया तो भी ये AE पूरा AE भी समांतर होगा CD के, ठीक है। हम यदि समांतर रेखाओं को कितना ही आगे बढ़ा लें और कितना ही पीछे ले आए, ठीक है, उनके बीच की दूरी हमेशा बनी रहती है या एक जैसी रहती है, ठीक है। तो वो हमेशा ही, अगर हम उनको कितना ही बढ़ा लें घटा लें, वो हमेशा ही क्या होंगी, समांतर भुजाएं होंगी, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि AE समांतर है CD भुजा के, AE समांतर है CD भुजा। रीजन हम दे देते हैं, दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा युग्म भी क्या होगा, समांतर। हमने रचना से अभी किया है कि AD के समांतर CE खींचा है ना, तो उसी चीज को हम लिख देते हैं, ठीक है, कि AD समांतर खींचा है हमने CE भुजा के, ठीक है। ये चीज हमने रचना से लिखी है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि AE और CD दोनों समांतर हैं और AD और CE समांतर है किसमें, चतुर्भुज AECD में। मतलब मैं शॉर्ट में यदि कहूं तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म यहाँ पर क्या है, समांतर, ठीक है। और जैसा कि आप लोग समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म जानते होंगे, ठीक है, कि जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या आ जाए, समांतर, तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये तो हमने चतुर्भुज AECD को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पहले के पहले यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये चतुर्भुज क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हमको पता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि AD भुजा और CE भुजा क्या होगी, बराबर, ठीक है। तो लिख देते हैं AD भुजा बराबर होगी CE भुजा के, है ना। रीजन हम यहाँ लिख देंगे अभी, ठीक है। और हमें AD बराबर BC दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। देखिए AD बराबर BC दिया हुआ है, तो चलिए इसे भी लिख देते हैं कि AD बराबर BC हमें दिया हुआ है। और यहाँ रीजन आ जाएगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये, जो कि क्या होती है, बराबर, ठीक है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा ही करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो पूरा आना भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख पा रहे होंगे आप लोग समीकरण 1 व 2 से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए कि AD भुजा बराबर है CE भुजा के और AD भुजा बराबर है BC भुजा के, ठीक है। मतलब AD CE के भी बराबर है और AD BC के भी बराबर है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि CE और BC जो भुजा है वो आपस में क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, CE भुजा बराबर हो जाएगी BC भुजा के, ठीक है। तो देखिए BC भुजा बराबर हो गई CE भुजा के, मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या हो गई, बराबर, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा जिसका नाम है BCE, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आप देखिए कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। और हम एक प्रमेय जानते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब CE भुजा के सामने वाला कोण ये और
BC भुजा के सामने वाला कोण क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, उसी प्रमेय से जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो चलिए मैं इनका नाम दे देती हूँ, ये हो जाएगा कोण 3 और ये कोण 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए CE के सामने वाला कोण क्या है, कोण 3, और BC के सामने वाला कोण क्या है, कोण 4। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, रीजन हम यहाँ दे देंगे, त्रिभुज BCE में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। ठीक है, हमें पता है ना किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए कोण 3 और कोण 4 क्या हो गया, बराबर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कोण 3 और ये कोण 4 आपस में हमने अभी अभी बराबर प्रूफ किया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोण 2 और कोण 3 में, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो टोटल कोण बनेगा ये कितने का बनेगा, 180 डिग्री का, और इसे हम क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहा जाता है इसे। ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुका है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, और इसे हम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 तक हो चुका है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर से यहाँ बता दूं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको नहीं बताया है, मतलब चित्र में, कि ऐसे ऐसे करना है करके, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री होता है, ये चीज लिख दिया। ठीक है, हम साथ ही साथ यहाँ पर वो लिख देते हैं, रीजन रैखिक युग्म से लिखा है हमने। ठीक है, तो देखिए ये तो बात हुई कोण 2 और कोण 3 की। ठीक है, कि दोनों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण 1 और कोण 4 का भी जो योग है ना, वो कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण हैं, और हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए हम लिख देते हैं कि कोण 1 धन कोण 4 का भी जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, चलिए यहीं पर आ जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है ये। ठीक है, तो देखिए ये हुआ समीकरण नंबर 3 और ये हुआ समीकरण नंबर 4। इसको हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 3 और 4 से हम क्या देख पा रहे हैं कि कोण 2 धन कोण 3 का जो योग है वो 180 डिग्री है। ठीक है, और कोण 1 और कोण 4 का जो योग है वो भी 180 डिग्री है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो समीकरणों में जब कोई एक पक्ष क्या हो, बराबर, तो दूसरा पक्ष भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर। ठीक है, तो इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री, और इस समीकरण के भी राइट हैंड साइड में क्या है, 180 डिग्री। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोण 1 धन कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 धन कितना, कोण 3। ठीक है, अब देखिए इसी स्टेप से हम क्या करेंगे, कोण 1 और कोण 2 को क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में कोण 1 को बराबर प्रूफ करना है कोण B के। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से कोण 1 और कोण 2 को बराबर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोण 4 को तो कोण 4 ही रहने देती हूँ। यहाँ पर कोण 3 को क्या मैं कोण 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर हम एक चीज भूल गए हैं कि समीकरण 3 व 4 से है ना आया है ये, तो इस बात को भी लिखना जरूरी है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया कोण 1 धन कोण 4 को तो मैं कोण 4 ही रहने देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ कोण 2 और कोण 3 की जगह लिख देती हूँ कोण 4। अब यहाँ पर भी रीजन हमें देना होगा क्योंकि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, इसलिए मैंने यहाँ पर कोण 3 की जगह क्या लिख दिया कोण 4। ठीक है, तो देखिए कोण 4 से कोण 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा कोण 1 बराबर क्या हो गया कोण 2। ठीक है, और देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है ना, कि कोण A बराबर है कोण B के। ठीक है, तो कोण 1 का नाम क्या है कोण A और बराबर कोण 2 का नाम क्या है कोण B। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपने सारी स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखा हो। ठीक है ना, मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है ना, हमने सबसे पहले क्या किया कि चतुर्भुज AECD को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि ये चीज तो हमें दे रखी थी कि AE समांतर है CD भुजा के। ठीक है, और AD समांतर CE हमने रचना की, उससे हुआ ये चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने AD बराबर कर दिया CE और AD बराबर BC हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, उससे हुआ ये कि ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है और त्रिभुज में हमें पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। उससे हुआ ये कि ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है रैखिक युग्म। और सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर भी इन दोनों कोणों का योग कितना आ गया 180 डिग्री। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये 180 डिग्री आ गया और इन दोनों कोणों का योग भी कितना आ गया 180 डिग्री, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। इससे हुआ ये कि समीकरण 3 व 4 से इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर। और यहाँ से हमने क्या किया, कोण 1 और कोण 2 को क्या कर दिया, बराबर। और कोण 1 का नाम है कोण A और कोण 2 का नाम है कोण B। तो इस प्रकार हमने कोण A और कोण B को क्या किया है, बराबर प्रूफ किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना कि इस क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो में देखेंगे और फिर खुद से करके देखने की कोशिश करेंगे, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें कोण C को बराबर प्रूफ करना है कोण D के। तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम दे देती हूँ, इसको दे देते हैं कोण 5 और इसको दे देते हैं कोण 6। ठीक है, तो कोण 5 और कोण 6 को हमें क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं मतलब AB और CD, ठीक है, या मैं कह दूं ये पूरी AE और CD जो भुजा है वो क्या है, समांतर। ठीक है, और यहाँ पर AD भुजा क्या है, एक तिर्यक रेखा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम BC भुजा क्या है, एक तिर्यक रेखा। और हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोण 1 धन कोण 6 का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन हम दे देंगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है ये। ठीक है, अब देखिए सेम यहां पर कोण 2 धन कोण 5 का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन हम यहाँ पर सेम टू सेम दे देंगे। ठीक है, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कोण 1 धन कोण 6 का जो योग है वो 180 डिग्री है और यहाँ पर भी कोण 2 और कोण 5 का जो योग है वो 180 डिग्री है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, चलिए इनका समीकरण का नाम तो देना ही पड़ेगा हमें। तो ये 4 हो गया था समीकरण, और ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6। ठीक है, तो समीकरण 5 व 6 से देख पा रहे होंगे कि जब इनके राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसी बात को चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि कोण 1 धन कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 5 के। ठीक है, अब देखिए
ये तो बात हुई यहाँ तक। हमने इससे पहले वाले पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में भी ऐसा वाला किया है, ठीक है, जहाँ पर हम इस सिचुएशन में पहुँच चुके हैं। लेकिन देखिए हमें कोण 5 और कोण 6 को बराबर करना है, ठीक है। कोण 5 और कोण 6 को क्या करना है, बराबर। लेकिन अभी अभी हमने देखिए कोण 1 और कोण 2 को बराबर कर चुका है। कहाँ किया है, ये किया है, ठीक है ना। तो क्या मैं इस कोण 2 की जगह पर कोण 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने कोण 1 और कोण 2 को क्या कर दिया है, बराबर। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 1 धन कोण 6 बराबर, कोण 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ कोण 1 धन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण 5, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कोण 1 से कोण 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा अब कि कोण 6 बराबर है कोण 5 के, ठीक है, यही चीज़ बची है। और आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि हमें सेकंड पार्ट में कोण सी और कोण डी को क्या करना था, बराबर प्रूफ करना था, तो ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। कोण 5 और कोण 6 आपस में क्या हो गए हैं, बराबर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आगे कि कोण 6 का नाम क्या है, कोण डी। हम इसको या करके आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी के, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो देखिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट पार्ट ही है जो समझने लायक है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, हमें पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उससे हुआ ये कि कोण 1 और कोण 6 का जो योग आया वो 180 डिग्री आया, ठीक है। और उसी प्रकार कोण 2 और कोण 5 का जो योग आया वो 180 डिग्री आया, ठीक है। अब देखिए समीकरण हमने इसे दे दिया 5 और इसे दे दिया समीकरण 6। तो समीकरण 5 और 6 से हमने क्या लिखा कि इनके राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पर रीजन लिख देती हूँ कि कोण 1 को हमने कोण 2 के बराबर प्रूफ कर चुका है। तो हमने क्या किया, कोण 1 को तो कोण 1 ही रहने दिया, लेकिन कोण 2 की जगह क्या लिख दिया, कोण 1, ठीक है। उससे हुआ ये कि ये दोनों कोण कैंसिल हो गए और कोण 5 और कोण 6 आपस में क्या आ गए, बराबर। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, कोण सी के बराबर कोण डी, ठीक है। तो आई होप ये जो सेकंड पार्ट है ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए यहाँ पर हमें ना लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब मैं कह लूँ कि विकर्ण बनाना पड़ेगा। अब देखिए है ना, विकर्ण मैंने बना चुका है, AC विकर्ण और BD विकर्ण, ठीक है। तो हमें त्रिभुज ABC मतलब ये वाला त्रिभुज है ना, देख पा रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर ही देती हूँ इसे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर चुका है, ठीक है। तो देखिए हमें त्रिभुज ABC मतलब इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, त्रिभुज BAD के, ठीक है, इस त्रिभुज के, ठीक है ना। तो हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए मैं क्या काम करती हूँ कि सबसे पहले इन त्रिभुजों के नाम लिख लेती हूँ, है ना। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में अब हमें पता है कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 अवयव या 3 चीजें उसमें बराबर करनी होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं 3 चीजें। तो देखिए बहुत ही आसान है 3 चीजें ढूंढना, ठीक है। तो जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने कोण 1 और कोण 2 को क्या किया है, बराबर प्रूफ किया है, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो एक चीजें तो हमें मिल गई, ठीक है। आप त्रिभुजों को अच्छे से देखिएगा, त्रिभुज ADB मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें पूरा कोण 1 आ रहा है और पूरा कोण 2 आ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। और देखिए AD और BC भी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, AD बराबर BC, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज बहुत आसानी से दिख रही है कि AB जो है दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन, ठीक है। 3 चीजें हो गई। तो चलिए हम लिख देते हैं कि AD बराबर है BC भुजा के, ये चीज हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये सिद्ध किया है हमने, ठीक है। और AB बराबर, AB क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है,
ठीक है, हो गई 3 चीजें। देख लेते हैं कि इसमें सर्वांगक्षमता का नियम कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो ये भुजा बराबर है, ये बीच का कोण बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता नियम यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं SAS सर्वांगक्षमता नियम से, ठीक है, क्या होगा कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगक्षम। और आई होप नहीं, कंफर्म है कि हमें थर्ड पार्ट में यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने प्रूफ कर लिए। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में हमें क्या चीज प्रूफ करनी है। ये है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें AC विकर्ण और BD विकर्ण, ठीक है, AC विकर्ण और BD विकर्ण को क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए जो AC और BD विकर्ण है ना, ये त्रिभुज ABC और BAD की क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पार्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, विकर्ण AC बराबर हो जाएगा विकर्ण BD के, और ये आया कहाँ से, CPCT से। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगक्षम, तो इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो देखिए फोर्थ पार्ट भी कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि समझने वाला जो पार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, मतलब थोड़ा सा जिसको हम कह लें कि जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट है। बाकी तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।